हाय प्यारे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रहे हैं, जो है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें खूब पता है कि हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उससे तुलना करते हैं। तो हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसका न्यून कोण यहाँ बना देंगे और हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। sec थीटा बराबर 13/12 और ये होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण तो 13 का हो जाएगा और आधार 12 का हो जाएगा। तो हमें इसे फाइंड करना है। इसे फाइंड करेंगे तो हमने इसको नाम दे दिया, मान लो ABC। तब समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर √13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। तो यहाँ 144 लिखेंगे। 169 में से 44 गए तो 25 बचेंगे, तो √25 का मान होता है 5। इस तरह हमने इस AB को फाइंड किया 5 सेंटीमीटर। चूंकि हमें अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो इस आधार पर ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब कितना है 5 और कर्ण है 13, तो ये होगी 5/13। cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12/13। फिर होता है tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 5/12। इसके बाद हमें निकालना है कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो हमें इसी पलट के ही लिख देंगे 13/5। सेक थीटा जो 1/cos थीटा होता है, तो इसे पलट के लिख देंगे 13/12। और कॉट थीटा ये tan का उल्टा होता है, तो tan थीटा का मान 12 रखने पर कॉट थीटा का मान 5/5 आ जाएगा। इस तरह हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लेंगे। प्रश्नावली 8.1 का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A और बराबर कोण B। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें कोण A और B न्यून कोण है, तो इसे कोण A मान लेते हैं, इसे कोण B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो अब दे रखा है cos A बराबर cos B। हम इसके आधार पर तुलना करेंगे तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का हल करेंगे तो यहाँ पे ये तो आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा कोण A के हिसाब से। कोण A के हिसाब से यहाँ cos A मान रखेंगे तो ये होगा AC बटे AB। इसके बाद cos B से तुलना करेंगे तो B कोण ये है, तो B के आधार पर ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। cos B का मान निकालेंगे तो आएगा BC बटे AB और AB समान है यहाँ, तो ये कट जाएंगे, तो रह गया AC बराबर BC। हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की जब दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अर्थात AC के सामने का जो कोण है B और BC भुजा के सामने का कोण A
दोनों बराबर होंगे। अतः सिद्ध इति सिद्धम।